वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। क्या आज जैसी पैनिक सेलिंग कल कंटिन्यू हो सकती है या क्या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकता है, थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज के लिए क्या एनालिसिस किया तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर कल एनालिसिस वीडियो देखा और आज ट्रेड किया तो आपने ये पैनिक सेलिंग पूरी की पूरी ज़रूर कैच की होगी, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि क्या एनालिसिस था। देखिए, कल बहुत क्लियर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंटिन्यू हम गिरते हुए आए, यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टॉप दिया है मार्केट ने, तो मार्केट अब यहाँ से सीधे नहीं गिरेगा, पहले एक बार ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा। और यहाँ पे जो लोग ये सेलिंग करके बैठे, ये ब्रेकडाउन देख के सेलिंग करके बैठे, उनके स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे तो एक बार उनके स्टॉप लॉसेस खाने ऊपर आएगा और उसके बाद गिरेगा। ये हमारा एनालिसिस था, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ओपनिंग के बाद अगर ऊपर जाता है तो जाने दो, जब भी एक ऊपर जाने के बाद जो भी हाई बनेगा और उस हाई के बाद मार्केट नीचे कंसोलिडेट करेगा, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा और नीचे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन देगा, तब हम पुट लेंगे। तो कहाँ बना वैसा सेटअप? देखिए, मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया, हमारा ऊपर से सेलिंग का भी होता, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक हाई जैसा बना, उसके बाद कंसोलिडेट भी किया, बट क्या यहाँ से कोई ब्रेकडाउन बना? नहीं बना। तो यहाँ ट्रेड नहीं बना, अगेन एक हाई बनाया, ठीक है। इसके बाद भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, अगेन एक हाई बनाया, लेकिन इस हाई के बाद आप देखिए इस हाई तक वापस मार्केट नहीं आ पाया। इससे क्या शो होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। और हमने क्या डिस्कस किया था कि जब कोई हाई बनेगा उसके बाद मार्केट अगर नीचे ही सस्टेन करेगा और कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन बनाएगा, तब हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी दो जगह एंट्री मिली होगी, क्योंकि एक यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेकडाउन बना, तो अच्छा है, यहाँ पे भी लिया होगा ट्रेड। तो ये ऊपर का स्विंग का स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वैसे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे थोड़ा वेट किया होगा, अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, ऊपर का स्टॉप लॉस। और आप देखिए ये लगभग 300 पॉइंट के आसपास है, 250 पॉइंट के ऊपर का टारगेट वन वे मिला है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा? पेशेंस भी बहुत रखना पड़ा, दिन भर वेट करना पड़ा। बहुत से लोगों ने क्या सोचा होगा कि देखो मार्केट ऊपर आ गया, ऊपर जा रहा है, अब सेलिंग कहाँ आएगी, है ना। देखिए, एक बार अगर कोई व्यू क्रिएट किया जाए ना, तो उस पर टिके रहना पड़ता है। अगर आप ये देखोगे कि देखो ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे गया, यहाँ से क्या प्रीमियम बढ़े? इस पोर्शन में आप देख लेना, ये मॉर्निंग के 2-4 कैंडल छोड़ के कहीं पे प्रीमियम नहीं बढ़े। बढ़े तो इसी पुट में, है ना, मतलब जब नीचे आया तो पुट के प्रीमियम बढ़े। तो ये यहाँ पे हमारा एनालिसिस था और उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड बना। मॉर्निंग से हम वेट कर रहे थे, बट कोई ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन ही नहीं मिल रहा था। जब मिला कहाँ पे? यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आई होप आपने ये ट्रेड ज़रूर प्लान किया होगा। अगर रुके होगे तो ठीक है, पेशेंस रखा होगा 2 बजे तक, तो अदरवाइज यहाँ पे ये ट्रेड नहीं मिला होगा, है ना। तो ऐसा होता है, कभी कभी मॉर्निंग में ट्रेड बन जाते, कभी कभी वेट करना पड़ता है। और सेम बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन वैसा ही मिला। बैंक निफ्टी का हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, निफ्टी को देख के ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में भी लगभग इन लेवल्स के आसपास ही ब्रेकडाउन मिला, तो बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स के आसपास ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ पे आपने पुट लिया होगा तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बना, राइट। तो ज़रूर कमेंट में बताइए आपने क्या वो ट्रेड कैच किया या फिर आज का दिन अवॉइड किया, ज़रूर मुझे अपडेट करिए। और एनालिसिस कैसा लगा था आपको, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप बहुत कम कर रहे हो, बहुत कम लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 1% लोग भी कमेंट नहीं कर रहे। तो देखिए, कमेंट आप करोगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। जो भी है, आपकी कोई क्वेरीज होगी वो भी कमेंट्स में बताइए, तो दैट मुझे पता चले कि हाँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर ऐसी डीप में चीज़ें मैं और बताऊँगा। अगर आपको इतना डिटेल नहीं पसंद है तो मैं सिर्फ लेवल्स बता सकता हूँ, वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए निफ्टी का चार्ट पहले ओपन कर देते, बाद में बैंक निफ्टी देखेंगे। 15 मिनट चार्ट पे चलता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा है कल के लिए। देखिए, कल का ये एनालिसिस की जो लेवल है ना, वही हम इंटैक्ट रखेंगे। 440 का यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। और मार्केट में इसके नीचे का अगर सपोर्ट बताऊँ ना मैं आपको, 23,190 से लेके 170 का ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है ना, मार्केट जिस तरीके से आप देखो यहाँ पे इतना अच्छा ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन के नीचे आया, इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी सपोर्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट 23,190 से 170 का ये जो जोन है ना, इसे टेस्ट करने आ सकता है। बट अब देखिए, अभी हमें ट्रेड करना कैसे है, ठीक है। देखिए, जब मार्केट अब सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब इतना है कि गैप अप अगर कहीं पे भी होता है तो मेरा व्यू क्या रहेगा? सेलिंग का रहेगा।
मेरा व्यू रहेगा सेलिंग का अगर गैप अप होता है तो। लेकिन कैसे? आज जैसे सेटअप बनने देंगे, एक कोई भी हाई बने, हाई के बाद मार्केट नीचे सस्टेन करे, उस हाई को ब्रेक ना करते हुए नीचे ब्रेक डाउन दे, हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट एक पहला टारगेट होगा हमारा 23,440 का, ये ब्रेक करता है तो ये हमारा एक जोन है 20 पॉइंट का, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अब हो सकता है ऐसा भी सेटअप बने, मार्केट गैप अप वगैरह करे, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिखाए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो वेट करेंगे, ब्रेकआउट दिखाने देंगे, क्योंकि बायर्स आएंगे यहाँ पे, लोग मार्केट बायर्स को फंसाएगा, और जैसे ही ब्रेकआउट फेल होगा ना तब हम पुट लेंगे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, ये हमारा टारगेट होगा नीचे का, ठीक है। या फिर आपके स्टॉप लॉस अगर 25 से 30 पॉइंट का है तो आप 1:3 का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। देखिए ये कंटिन्यू अगर ऊपर जाएगा ना तो मैं हो सकता है कल के दिन अवॉइड करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि क्या है ना, मार्केट कभी भी अब इतने पास है सपोर्ट के, तो देखिए आज भी यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, ऊपर जा रहा है कॉल लिए होंगे, और ये जब गिरा तब फंसे होंगे। तो इसलिए जो व्यू रहता है ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो गैप अप का क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर यहाँ से इस सपोर्ट पे आया तो क्या करना है? देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, कंटिन्यू 200 से 300 पॉइंट गिरा है मार्केट, तो इस सपोर्ट से भले ये रिवर्स ना हो जाए, लेकिन एक क्या कर सकता है, बाउंस बैक दिखा सकता है ना, हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ चलो। तो ये बाउंस बैक को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्यों मिस करेंगे? अगर यहाँ पे ओपन होता है, कोई हैमर कैंडल बने या डबल बॉटम बने या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह, तो मैं कॉल लूंगा, स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट का रख के 1:3 तो एक ट्राई करूंगा, ठीक है। तो एक बाउंस बैक कैच करेंगे, हाँ चलो बहुत बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी ऐसी, और रिवर्स हो जाता है तो अलग बात है, बड़ा टारगेट लेंगे, लेकिन एक बाउंस बैक के हिसाब से तो यहाँ ट्रेड बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि गैप अप होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सपोर्ट पे मिलता है, अगर मान लेते यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, ठीक है, या फिर गैप डाउन ही ओपन हो, तो मेरा व्यू क्लियर रहेगा कि मार्केट नीचे आएगा फिर इस लेवल के लिए। बट एक चीज़ समझिए, क्या इतना गिरने के बाद मार्केट यहाँ से या गैप डाउन के बाद सीधा गिरेगा? नहीं गिरेगा, पॉसिबिलिटी को साथ लेके चलो, क्या हो सकता है, सीधा नहीं गिरेगा ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, गैप डाउन हो या यहाँ से जाए, हम वेट करेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर आए मार्केट, ऐसा थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट में बायर्स आएंगे नए थोड़े से, वो भी फंसेंगे, और मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके जब अगेन ब्रेकडाउन बनाएगा ना होल्ड करके, तो ये फास्ट होगा ब्रेकडाउन, तो ये टारगेट होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, फिर 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। तीनों कंडीशन मैंने क्लियर कर दिया, आपकी फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ ओपनिंग होने वाली नहीं है मार्केट में, तीसरी कोई चौथी कोई ओपनिंग होती ही नहीं, एक तो गैप अप होता है, फ्लैट होता है या गैप डाउन होता है। तो आपको तीनों केसेस बता दिए, जहां मार्केट अपना सेटअप बनाएगा उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, देखिए बैंक निफ्टी का सीन सिंपल है, बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट है जो कि है 49,900 का, ठीक है। 49,900 में इससे मार्क कर दे, यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत दूर है बैंक निफ्टी का सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी का भी मेरा कहीं ना कहीं व्यू है कि बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है, बट यहाँ पे भी ये क्या अलग, निफ्टी से अलग क्या परफॉर्म करेगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा? नहीं ना, ये भी क्या करेगा, निफ्टी को देख देख के ट्रेड, मतलब निफ्टी के साथ साथ ही मूव करेगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत निफ्टी को भी वॉच करते रहेंगे और निफ्टी के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब देखिए निफ्टी यहाँ पे गैप अप वगैरह होता है तो सेम निफ्टी जैसा ही करेंगे कि कोई ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है या फिर हाई बना के मार्केट जब रेजिस्टेंस बना के गिरेगा तब हम पुट लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते, यहाँ पे अब सपोर्ट कोई दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में मुझे, लेकिन निफ्टी में हमें पता है 23,440 पे एक सपोर्ट है यहाँ पे इस लेवल के आसपास। तो अगर सेम टाइम निफ्टी अगर उस सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, मान लेते 23,440 पे आया निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, और सेम टाइम बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा बाउंस देगा तो ये भी बाउंस देगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अवॉइड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी का मोमेंटम अभी भी देखिए, जैसा कि एक्सपायरी इसकी वीकली बंद हो गई है, तो बैंक निफ्टी में अभी वॉल्यूम भी कम है, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी कम है, बैंक निफ्टी का मूव भी साइडवेज जैसा बिहेवियर है, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा इसे अवॉइड कर सकते हो। और सेम बैंक निफ्टी अगर नीचे ओपन हो फिर कंसोलिडेट वगैरह करके गिरे तो बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 49,900 के आसपास आने की, मतलब 50,000 से लेके 49,900 के आसपास आने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कंटिन्यू गिरा है। तो आप ये मत दिमाग में डाल लेना कि यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, आप ये दिमाग में डालते हो, क्या करते हो ना, कुछ लोग लेवल्स नहीं देखते, सेटअप नहीं देखते, सीधा ओपन हुआ मार्केट पुट ले लिया। देखिए मेरा एक थिंकिंग समझिए कि अगर यहाँ ओपन होगा तो कंटिन्यू तो नहीं गिरेगा ना, आप पुट ले लेते हो, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो निकल जाते हो, ऐसा नहीं करना है।
गैप डाउन भी होता है, थोड़ा आने दो ना ऊपर, उसके बाद वो कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन बनाएगा तब पुट लेंगे। तो ऐसा थोड़ा प्लान करना होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी बता दिया मैंने, निफ्टी का भी आपको लेवल्स बता दी, ये सभी लेवल मार्क करो, इस हिसाब से कल ट्रेड करेंगे। आज देखिए एक बड़ा टारगेट मिला है, तो कल अच्छा सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। देखिए हमें अच्छे दिन जब हमारे हिसाब से, व्यू के हिसाब से मार्केट काम करता है तब प्रॉफिट बनाना है बड़ा, जब हमारे अपोजिट काम कर रहा है अवॉइड कर देना है, लॉसेस से बचना है, ठीक है। लॉसेस करो, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं करना है, लेकिन आप लॉस कब करो, चलो मान लेते यहाँ पे हमने आज पुट लिया और वो अगेन अपोजिट चला गया, तो ऐसे टाइम लॉस दे दो। लेकिन आप क्या करते हो, आपको समझ ही नहीं रहा है, कोई यहाँ पे सेटअप भी नहीं है और कहीं पे भी ट्रेड ले ले और रैंडम ट्रेड करके लॉस कर रहे हो, वो लॉस गलत है फिर, ठीक है। आप अच्छे से ट्रेड लो, फिर लॉस गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लॉसेस 2-3 बार जाएंगे, लेकिन एक बड़ा टारगेट भी आएगा, सब रिकवर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से चलना है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।